देखो छोटी बहू, हम तुम्हें भेज तो देते, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। बड़ी बहू तो कभी घूमने नहीं गई। कहीं उसके मन में यह बात आ गई कि हमने तुम्हें तो भेज दिया, पर उसे नहीं भेजा, तो उसे बुरा नहीं लग जाएगा। इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सास छोटी बहू को समझाते हुए बोली। पर मम्मी जी, टिकट तो हमें इनके दोस्तों ने मिलकर दिया है। हमें अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा। सिर्फ 3 दिन की तो बात है। 3 दिन बाद तो हम लोग वापस ही आ जाएंगे। रागनी ने विनती करते हुए कहा। नहीं छोटी बहू, भले ही टिकट हो गए हैं, तुम्हें खर्चा नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। आखिर मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। जब बड़ी बहू ने नहीं किया, तो तुम भी नहीं करोगी। बस बस कहकर सास ने बात को वहीं खत्म कर दिया। अरे, तुम क्यों बेवजह बीच में अड़ंगा लगा रही हो। बड़ी बहू तो इसलिए घूमने नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी शादी के 3 दिन बाद ही उसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए 15 दिन उसे मायके में रुकना पड़ा था। और उसके बाद हमारे समीर की छुट्टियां खत्म हो गई, इसलिए नहीं जा पाई। अभिनय तो जाने दो। ससुर जी ने कहा। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरे घर में कोई फसाद नहीं चाहिए। तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं। लोग तो मुझे ही कहेंगे ना कि ऐसी सास है जिसने अपनी बड़ी बहू को भेजा नहीं और छोटी बहू को घूमने फिरने भेज दिया। बड़ी बहू के मन में नहीं आएगा। सास अपनी ही रो में बोली। लेकिन जब शाम को छोटा बेटा सागर घर आया, तो आते से ही उसने रागिनी से कहा, तुमने पैकिंग कर ली। रागिनी के नहीं कहते ही उसने दोबारा पूछा, क्यों। क्योंकि मैंने मना किया है। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। अचानक अपनी मम्मी को बोलता देखकर सागर ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई मम्मी। हम घूमने क्यों नहीं जा सकते। शादी होते ही पर निकल आए तुम्हारे, जो मुझसे सवाल कर रहे हो। देखो, तुम्हारे भैया भाभी भी नहीं गए थे, इसलिए तुम लोग भी नहीं जाओगे। पर मम्मी, ये तो मेरा वेडिंग गिफ्ट है। सभी दोस्तों ने मिलकर मुझे मनाली के टिकट और वहां रहने के लिए होटल दी है। मैं वेडिंग गिफ्ट को कैसे मना कर दूं। मेरे दोस्तों को बुरा नहीं लगेगा। सागर ने कहा। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे दोस्तों को खुश करने के चक्कर में मैं अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहती। मम्मी, सागर और रागिनी के घूमने जाने से भला घर में लड़ाई झगड़े क्यों होंगे। कैसी बात कर रही हो आप। समीर बीच में ही बोल पड़ा। देख समीर, मैं इन लोगों को भेज दूंगी, तो कहीं मानसी के मन में ये बात नहीं आएगी कि मम्मी जी ने तो हमें भेजा नहीं था, पर अपने छोटे बेटे बहू को भेज दिया। पर मम्मी जी, हमारे साथ तो स्थिति अलग थी। हम उस समय घूम कर नहीं आए तो क्या हुआ। कुछ महीने बाद तो घूमने गए थे ना। आप इन लोगों को जाने दीजिए। मुझे तो इनके घूमने जाने से कोई परेशानी नहीं है। अभी मानसी भी बोल पड़ी। अब जब बड़ी बहू ही बोल पड़ी, तो सास को क्या समस्या थी। आखिर में उन्हें हाँ करनी ही पड़ी। हाँ सुनते ही रागिनी और सागर ने अपने कमरे में जाकर फटाफट पैकिंग शुरू कर दी और दूसरे दिन मनाली के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों बाद सागर जल्दी ही घर आ गया और आते ही से ही उसने रागिनी से कहा, रागिनी, तुम तैयार हो जाओ, आज बाहर गोलगप्पे खाकर आते हैं। मम्मी, आप भी तैयार हो जाओ, साथ ही चलते हैं। ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही तुम लोग कहीं जा रहे हो। पर क्यों मम्मी, पहले भी तो हम लोग गोलगप्पे खाने जाते थे, तब तो आप भी मेरे साथ जाती थी। सागर ने सवाल किया। देखो, बड़ी बहू बाहर जाकर कुछ खाकर नहीं आती, इसलिए छोटी बहू भी नहीं जाएगी। कहीं बड़ी बहू को बुरा लग गया तो। अरे मम्मी, कैसी बात कर रहे हो आप। भाभी तो पहले भी नहीं जाती थी। उन्हें अल्सर की प्रॉब्लम है। वो अगर तीखा मिर्च मसाला खाती हैं तो उन्हें अल्सर हो जाते हैं। सागर ने समझाते हुए कहा। हाँ पता है, लेकिन उसके मन में ये बात आ गई तो कि देवरानी तो बाहर खा पी कर आ रही है और वो यहाँ पर घर पर सादा फीका खाना खाती है। मम्मी, आपको हो क्या गया है। आप हर बात भाभी पर क्यों डाल देती हो। पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। सागर नाराज होते हुए बोला। पहले मेरी सिर्फ एक बहू थी, अब मेरी दो दो बहू हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों को एक समान रखूं। मुझे मेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए।
आखिर अपनी मम्मी की बात सुनकर सागर नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। और उस दिन वो लोग गोलगप्पे खाने भी नहीं गए। मानसी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। कहीं आना जाना हो या कोई नया सामान खरीदना हो, हर चीज पर सास रोक देती और हर बार कारण यही बताती कि कहीं जेठानी को बुरा ना लग जाए। अब रागनी इन सब बातों से चिढ़ने लगी थी। साथ ही उसे मानसी से भी चिढ़ होने लगी थी। अरे, वो खुद कहीं नहीं जाती तो उसके आने जाने पर टोक क्यों है? जेठानी ने नहीं किया तो वो भी नहीं करे, ये तो गलत बात थी। लेकिन उसके इस चिढ़ को मानसी अब समझने लगी थी। उसने इस बारे में समीर से बात की तो समीर ने कहा, तुम एक बार मम्मी को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि घर में लड़ाई झगड़े का कारण तुम ही बन जाओ। पर मैं थोड़ी ना मना करती हूँ, वो तो मम्मी जी मना करती हैं, पर नाम बहुओं को इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि मुझे भी वो कई बार रागनी के नाम से मना कर चुकी हैं। मुझे तो ये बात समझ में आ रही है, पर शायद रागनी को नहीं। इसलिए आजकल मैंने ये नोटिस किया है कि वो अब मुझसे चिढ़ने लगी है। हाँ, मैंने भी कई बार नोटिस किया है, लेकिन बहाना तो तुम्हारा ही लेती है ना। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बात संभाली जा सकती है। आज हम सब जब शाम को साथ बैठेंगे, तब तुम मम्मी से बात करना, फिर पापा और मैं हूं तो सही वहां पर संभालने के लिए। समीर की बात मानसी को जच गई। शाम को जब सब लोग साथ बैठे तब मानसी ने कहा, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके होकर आ जाऊं। मम्मी पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन बहू, अगर तुम चली जाओगी तो छोटी बहू के मन में नहीं आएगा कि उसे भी मायके जाना है? फिर बेवजह के लड़ाई झगड़ा होंगे। बेहतर है कि कोई तीज त्योहार पर ही चले जाना। अचानक सास की बात सुनकर रागनी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। तभी ससुर जी ने कहा, मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में ही नहीं आती है। छोटी बहू किसी चीज की इजाजत मांगती है तो बड़ी बहू का बहाना कर देती हो, और बड़ी बहू किसी चीज की इजाजत मांगती है तो छोटी बहू का बहाना कर देती हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हाँ नहीं करना चाहती? हाँ मम्मी, ये तो गलत बात है। ऐसे तो तुम दोनों बहुओं को आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बना दोगी। फिर जो घर में शांति है ना, वो अशांति में बदल जाएगी। मना करना है तो साफ साफ मना करो, पर ये मत कहो कि देवरानी बुरा मान जाएगी या जेठानी बुरा मान जाएगी। समीर ने कहा। सबको एक तरफ बोलते देखकर और बहुओं को अपनी तरफ देखते देखकर सासू माँ चुप हो गई। हालांकि कुछ दिन तो वो शांत रही, पर आदत तो अभी भी उनकी नहीं गई। पर बहुओं को ये अच्छे से समझ में आ गया कि असल में मना कौन कर रहा है। इसलिए कोई गलतफहमी ना हो, दोनों बहुएं आपस में ही परामर्श कर लेती हैं और फिर सास से पूछ लेती हैं। आखिर सास का दर्जा ऊंचा है, पूछना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।